क्वेश्चन 1। कुश्ती में भारत ने अल्बानिया के तिरेना में अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते हैं? ए कांस्य, बी स्वर्ण, सी एक रजत और एक कांस्य, डी कोई पदक नहीं। सही जवाब सी एक रजत और एक कांस्य। क्वेश्चन 2। कौन जल्द ही अपना स्वयं का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा जिसमें अभिलेखीय मूल्य और समृद्ध सामग्री का खजाना होगा? ए रक्षा विभाग, बी प्रसार भारती, सी शिक्षा मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी प्रसार भारती। क्वेश्चन 3। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम 2025 में मारिया शारापोवा और किसको शामिल किया गया? ए सानिया नेहवाल, बी सानिया मिर्जा, सी ब्रायन ब्रदर्स, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी ब्रायन ब्रदर्स। क्वेश्चन 4। किस देश के कार्यकारी उपाध्यक्ष डेल्सी रोड्रिग्स द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए कार्य यात्रा पर भारत पहुंचे हैं? ए फ्रांस, बी वियतनाम, सी स्कॉटलैंड, डी वेनेजुएला। सही जवाब डी वेनेजुएला। क्वेश्चन 5। हाल ही में स्वीडन में किसको विदेश मंत्रालय द्वारा भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? ए रजत शर्मा, बी विजय थलापति, सी नीना मल्होत्रा, डी महेश भूपति। सही जवाब सी नीना मल्होत्रा। क्वेश्चन 6। किस देश को 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में कंट्री ऑफ फोकस देश नामित किया गया? ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी भारत, डी रूस। सही जवाब ए ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 7। स्पेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने अक्टूबर 2024 में भारत का दौरा किया? ए पेड्रो सांचेज, बी मारियानो राजोए, सी एंजेला मर्केल, डी इमैनुएल मैक्रोन। सही जवाब ए पेड्रो सांचेज। क्वेश्चन 8। नवंबर 2024 में IBSF वर्ल्ड 6 रेड का खिताब किसने जीता? ए असज इकबाल, बी कमर चावला, सी मलकीत सिंह, डी एनजी ऑनयी। सही जवाब बी कमर चावला। क्वेश्चन 9। WTT चैंपियंस मोंटेपेलियर 2024 में शीर्ष 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने? ए शर्थ कमल, बी साथियान ज्ञान से करन, सी मनिका बत्रा, डी श्रीजा अकुला। सही जवाब सी मनिका बत्रा। क्वेश्चन 10। स्पेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने अक्टूबर 2024 में भारत का दौरा किया? ए पेड्रो सांचेज, बी मारियानो राजोए, सी एंजेला मर्केल, डी इमैनुएल मैक्रोन। सही जवाब ए पेड्रो सांचेज। क्वेश्चन 11। कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी क्यों महत्वपूर्ण है? ए आर्थिक विकास, बी कूटनीतिक संबंध, सी तातारास्तान का महत्व, डी सैन्य रणनीति। सही जवाब सी तातारास्तान का महत्व। क्वेश्चन 12। RBI के अनुसार भारत की आर्थिक विकास की दिशा को किससे समर्थन मिलता है? ए अंतर्राष्ट्रीय निवेश, बी मजबूत घरेलू बाजार, सी विदेशी व्यापार, डी सरकारी योजनाएं। सही जवाब बी मजबूत घरेलू बाजार। क्वेश्चन 13। हाल ही में कौन कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? ए अनुराग भाटी, बी जितेंद्र सिंह, सी कुलदीप सिंह ढिल्लन, डी
एस गोपाल कृष्णन। सही जवाब डी एस गोपाल कृष्णन। क्वेश्चन 14। हाल ही में किस कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? ए रघुपति भट्ट, बी आलोक रंजन, सी कालकेश सिंह, डी राजेश मिश्रा। सही जवाब ए रघुपति भट्ट। क्वेश्चन 15। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किए गए हैं? ए मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु, बी पुणे, दिल्ली और कोलकाता, सी हैदराबाद, अहमदाबाद और जयपुर, डी लखनऊ, पटना और भोपाल। सही जवाब बी पुणे, दिल्ली और कोलकाता। क्वेश्चन 16। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के नए लोगो को किसने लॉन्च किया? ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी जयंत चौधरी, डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। सही जवाब डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्वेश्चन 17। किसे हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? ए गीता गोपीनाथ, बी सौम्या स्वामीनाथन, सी उर्मिला चौधरी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी उर्मिला चौधरी। क्वेश्चन 18। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की? ए आईआईटी गुवाहाटी, बी आईआईटी वाराणसी, सी आईआईटी पटना, डी आईआईटी दिल्ली। सही जवाब ए आईआईटी गुवाहाटी। क्वेश्चन 19। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश? ए न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर, बी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, सी न्यायमूर्ति एन वी रमना, डी न्यायमूर्ति यू ललित। सही जवाब बी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। क्वेश्चन 20। कौन सा स्थान अपने सुंदर आकर्षण के कारण 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में उभरा है? स्काईस्कैनर की ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट में ये खुलासा किया है। ए उत्तराखंड, बी शिलोंग, सी हिमाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी शिलोंग। क्वेश्चन 21। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? ए जयंत नाथ, बी अभ्युदय जिंदल, सी प्रभाकर राघवन, डी एस गोपाल कृष्णन। सही जवाब ए जयंत नाथ। क्वेश्चन 22। राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? ए गृह मंत्रालय, बी संस्कृति मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी पेंशन और पेंशनरों के कल्याण विभाग। सही जवाब डी पेंशन और पेंशनरों के कल्याण विभाग। क्वेश्चन 23। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन से लेकर नवाचार और प्रौद्योगिकी तक कई समझौता ज्ञापनों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए? ए रूस, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी हंगरी। सही जवाब सी जर्मनी। क्वेश्चन 24। इंडिया आई और मेटा ने किस आईआईटी संस्थान में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन स्थापित करने की घोषणा की है? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी रुड़की, डी आईआईटी जोधपुर। सही जवाब डी आईआईटी जोधपुर। क्वेश्चन 25। विश्व विकास सूचना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए 22 अक्टूबर, बी 23 अक्टूबर, सी
24 अक्टूबर। डी 25 अक्टूबर। सही जवाब सी 24 अक्टूबर।